हाँ भैया तालों कैसे है परेशानी में आइला? हमें लोग देखा भैया, हमें लोग के विजय प्रकाश है कहा दुबई भेजेंगे, ठीक है भैया। ओकरे बाद हमें लोग के दुबई खातिर 4 महीने से पहले हम चंडीगढ़ रहे, चंडीगढ़ से हमें जनवरी में 28 तारीख के हमें बुला रहे घरे। फिर हम जब घर आए आजमगढ़ की साइड मेडिकल खातिर हम वाला मेडिकल करवाए न, तो ओकरे बाद मेडिकल करवाए के बाद कहा था 10 दिन बाद तार काम हो जाई। हम चला सोचे हम चला जल्दी काम हो जाई, तो ओकरे बाद ठीक बात है। इसके चक्कर में हम चंडीगढ़ से आगे घर बैठ गए। घर बैठे जब उसके बाद हमसे कह रहे थे आज हो जाएगा कल हो जाएगा। हमसे करते कराते 4 महीना हमारा बर्बाद कर दिया इन्होंने। 4 महीना बर्बाद करे, उसके बाद हमें इस महीने हमें मई में जाके हमारा क्लियर करे। फिर उसके बाद हमें मई में लाके यहाँ पे रखे थे लखनऊ में। हमें 4 दिन लखनऊ में थे, 4-5 दिन लखनऊ पड़े थे। उसके बाद हमारा क्या हुआ, हमें पहले कह रहे थे दुबई का वीज़ा है, दुबई का तुम्हें भेजेंगे। काम कर रहे थे, हमारा डेंटर का मेरा बताया जा रहा था और कह रहे थे तुम्हारी तनख्वाह रहेगी 50-55 हज़ार रुपये। हमने सोचा चलो भाई इतना 80 हज़ार रुपये ले रहे हैं तो 50-55 हज़ार लगेगी, कोई बात नहीं है। हमने उनको इतना पैसे दिए और हमें 4 महीने से घर बैठा रखे थे, 4-5 महीने से। उसके बाद हमें लेके आए लखनऊ रखे, लखनऊ में रखे थे। हम अपना किराया भाड़ा खर्चा जो भी था हम खुद देख रहे थे अपना। हमें लखनऊ में रखा गया 4 दिन तक। 4 दिन के बाद हमारा जब सारा काम इन्होंने टूरिस्ट वीज़ा निकाल लिए और टिकट कर लिए, वहाँ से तत्काल बुलाया गया हमें यहाँ पे लखनऊ एयरपोर्ट पे बुला लिए। कह रहे एयरपोर्ट पे आ जाओ, तुम सबका काम हो गया है। एयरपोर्ट पे आ गए सब 5 बंदे हम। और कह रहे आपको जाना है ओमान। हमें बता रहे हैं वहाँ आने के बाद ओमान का टिकट दे रहे हैं। हमें मस्कत भेजे। मस्कत जब हम आए कह रहे, हमने सोचा चलो कोई बात नहीं, चलो यहाँ का भेज रहे, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। हम यहाँ पे जब आए तो कह रहे हैं कि आपको वहाँ जाने के बाद बंदा मिलेगा। हम जब बोटिंग करवा रहे तो वहाँ पे मैडम पूछ रही है कि आप क्या करने जा रहे हो वहाँ पे। हमने पूछा जी क्या हुआ, वो कह रहे कि ये तो टूरिस्ट वीज़ा है। हमने बोला जी हमें तो कुछ और बताया गया था। कह रही क्या हुआ, तो हमने कहा कि जी विजय प्रकाश से हमने फ़ोन करा तो विजय प्रकाश कह रहे हैं कि आपको जैसे पूछा गया, हमने जैसे उन्होंने बताया वैसे हमने बताया कि हमने बोला गया कि आपके दोस्त से बोल देना कि हम दोस्त के पास घूमने जा रहे हैं। हमने कहा ठीक है। तो हमने मैडम से बताया कि जी हम घूमने जा रहे हैं, हमारा दोस्त यार रहता है, तो हमने ऐसे बोल दिए। फिर उसने हमारा बोटिंग कार्ड लिया, तो यहाँ पे जिस बंदे ने गाड़ी करा हमें उसकी आईडी दिए। जो आईडी दिए वो भी गलत थी, एक्सपायर हो रखा था। जो आईडी दिए इन्होंने हमें, वो आईडी एक्सपायर हो रखी थी। हम यहाँ के चेक करवाएं तो एक्सपायर बता रहा है। तो यहाँ पे आईडी जब दिया गलत बताया, उसके बाद हम इसे एयरपोर्ट पे आए। ओमान एयरपोर्ट पे जब आए तो यहाँ पे बंदे से बात करें कि हम जी हम कहाँ जाएं। अब कह रहे हैं कि आप वहाँ से टैक्सी पकड़ो, आपको हम एक लोकेशन देते हैं, उस जगह जाओ। और हम उस लोकेशन, हमने बोला कि आप तो बोल रहे थे बंदा आएगा लेने, तो इन बंदे आए नहीं वहाँ पे। कह रहे टैक्सी लगा के चले जाओ। हमने 4-5 बंदे मिल के अपने पास से टैक्सी करे, टैक्सी करके उसके बाद चले गए। तो हमें वहाँ पे लेके गया बंदा। पहुँचते ही पहले पासपोर्ट ले लिया हमारा। पासपोर्ट लेने के बाद लेके गया रूम में रख दिया। रूम में रखने के बाद उसने पूछा नहीं खाना खाए हो कि नहीं खाए हो, पानी पियोगे कि नहीं पूछोगे। उस बंदे ने कुछ भी नहीं हमसे पूछा। बोल रहा सो जाओ, 3 बजे से ड्यूटी जाना है। हमको जी ऐसा क्या काम है अगर ड्यूटी जाना है। वहाँ से बंदे पूछा क्या काम है, वो कह रहे ताबूत का ईंट बनते हैं। हमके कौन सा ताबूत, कह रहे वहाँ सीमेंट का जो ईंट बनता है उसका बताया गया। हमने बोला कि भाई ये तो काम हमें बताया नहीं गया था, हमें तो डेंटर काम बताया गया था, इन सबको उसमें काम बताया गया था टमाटर पैकिंग में। तो उसके बाद अरबी आया शाम को 4 बजे, और अरबी आया जब खाने के लिए 4 बजे। हमसे उससे अरबी पूछ रहा तुम काम करोगे। हमने पूछा बता रहा था ईंट बनते हैं। जब देखा वहाँ पे छुप्पर था ही नहीं, धूप 3 बजे से रात में 3 बजे तक पूरे 14 घंटा ड्यूटी बता रहा था। 10 घंटा ड्यूटी ओवर टाइम ऐसे बता रहा था वो। हमने बोला कि भाई हमसे काम नहीं होगा। वो हमें कह रहा तुम जा सकते हो। फिर हमने बोला जी हमारा पासपोर्ट दे दो, हम चले जाएंगे। फिर वो कह रहा पासपोर्ट ऐसे नहीं देंगे। हम कह क्यों, कह रहा तुम्हें जो खाना खिलाए और जो एक रात रहे हो हमें पैसे दो, किराया और भाड़ा दो। तो बंदे ने इससे पूछा हमें कितना दोगे आप। उस बंदे ने 1 दिन का रहने का और 1 टाइम खाने देने का 14 रियाल लिया हमसे। तो एक भैया रहते हैं हमसे संपर्क में, हमें पहले बुला रहे थे। कुलदीप तेरे को मैं अपने पास बुला लेता हूँ। तो हमें बुला रहे थे, तो इनके पास हम आ नहीं पाए इस करके क्योंकि हमारा पासपोर्ट विजय प्रकाश ले रखा था। वो विजय प्रकाश है मछौरा का, जो भट्टे के सामने है उनके घर के। इसमें नौशाद है और अकरम है, इसमें 3 बंदे हैं। तीनों बंदे हमारे साथ रोड करेंगे। आप लोग को मतलब टूरिस्ट वीजा क्यों दिया आपको? नामनेट वीजा नहीं दिया था? जैसे कि हमें देखो हमें इसके बारे में पता नहीं था। और जो बंदा यहाँ पे गाइड करा हमें, उस बंदे ने विजय प्रकाश के पास और इमरान के पास इन सबके वीडियो और सारी डिटेल दिया था बंदे को, कि ताकि ये बात बता दो कि हम इस बंदे को ऐसे काम में बुला रहे हैं। तो नामनेट वीजा था कि नहीं था? नामनेट वीजा नहीं था। कौन सा
तो टूरिस्ट का सबूत है आपके पास? हमारे पास सबूत है। ला के दिखाओ। लेके आओ। हम आपको टूरिस्ट वीजा का फोटो दिखा देते हैं, हमारे फोटो है फिलहाल बैग में पड़ा है, हम वो आपको दिखा रहे हैं। और वो ताबूत का भी दिखा देंगे, हमें काम का क्या दिखाया जा रहा था उसमें कि ये काम करना है। ये रहा हमारा वीजा। ये हमारा वीजा है। ये वीजा है कि मेडिकल है? ये जो है एक ये है कॉपी, ठीक है जी, एक ये कॉपी होगी, एक ये कॉपी होगी, ठीक है जी, ये दूसरा कॉपी होगी। ये तो फ्लाइट टिकट का है, एक टिकट का कैंसिल मार दिए हैं, हाँ। ठीक है पैसा जी। रिटर्न ये ले दूसरा लिया हैगा वापिस। जो कागज है हमारा। हम लोग जब यहाँ उतरे हैं उसके बाद जी ये टूरिस्ट रहा। वीजा, इसका मतलब टूरिस्ट वीजा हाँ आपको जी। दिया। और जो काम टूरिस्ट वीजा में तो आपको प्रॉब्लम है, काम करने और कैसे ये करोगे? हाँ, देखो जो काम में हमें भेजा गया था, ये हमारा वीडियो रहा वहाँ के भी ताबूक का। ये रहा, ये रहा जी वहाँ के काम का जो हमें काम में बताया गया था। और ये आएगा, और जो हमें टिकट दिए थे वो रिटर्न टिकट हो गया है, हम चेकअप करवाए। हाँ। हमें साथ ही साथ मतलब उनका प्लानिंग था पहले से ही कि इनको ऐसे टिकट देते हैं ताकि रिटर्न भी आ जाए हो, ताकि हमें कोई बात भी ना पड़े। जो बंदा इतने पैसे लगा के जाएगा ऐसे मुसीबत में फंसेगा। अगर आज के हमारे पास भैया हमारे संपर्क में थे, हमने आ गए यहाँ पे, हम 5 बंदे, अगर कोई और बंदा रहता तो उसकी कैसे प्रॉब्लम? ठीक है। अगर आपको मतलब टूरिस्ट वीजा पे दिया तो रिटर्न टिकट दिया था? हमें साथ साथ रिटर्न टिकट भी दिया, कैंसिल मार दिया। टिकट कैंसिल मार के पैसा ले लिए वापस वहाँ से जहाँ से टिकट किए थे। कैंसिल बता रहा है। कैंसिल अच्छा। चेक कराए हैं अभी दुकान पे जाके, तो अभी कैंसिल मार रहे हैं, बोल रहे हैं भैया टिकट कैंसिल हो चुका है, दूसरा कराइए। जिनके पास हम भैया के पास रहते हैं, हम वहाँ से बात करें तो भैया ने टैक्सी भेजा वहाँ तक के लिए। वो टैक्सी भेजे, एक टैक्सी वाले ने 5 बंदों को बैठाने से मना कर रहा था। अरब कंट्री है, हमें पता नहीं है कैसे क्या है। एक टैक्सी वाले ने 150 रियाल लिया था, दूसरे टैक्सी वाले ने 50 रियाल लिया। इन भैया ने 100 रियाल खर्चा करा हमारे पीछे से 300 किलोमीटर लेके आने का यहाँ तक का। ठीक है। वो जो बंदे ने भेजा है वो आपको नामनेट वीजा नहीं दिया था? नामलेट कुछ नहीं दिया हमारे तो पास। आपको टूरिस्ट वीजा दिया था? बाद में बताया हमें अंदर होके टूरिस्ट वीजा में भी आपको रिटर्न टिकट दिया नहीं दिया, और भी रिटर्न कर लो। बाद में जब आए तो टिकट कैंसिल मार के पैसा वापस ले लिया वहाँ से। हाँ, तो जहाँ से इधर टिकट से दिया जाने वक्त आप लोग अपना पैसा लगा के जा रहे हाँ, हैं? अपना जी। पैसा लगा के जा रहे हैं यहाँ से। अच्छा। हमें विजय प्रकाश धमकी भी दिया था, कई बार कह रहा था अगर हम ऐसे काम नहीं करे होते तुम्हें बताते। फिर उनके बाद लास्ट बार भी घर गए थे तो कह रहे थे तुम्हें ऐसे जगह भेजेंगे तुम याद भी करोगे। और वाकई में ऐसे जगह भेज दिया कि बंदा अगर हमारे जगह, मान लो हमारे संपर्क में कोई बंदा था जो भैया हमारे रख लीजिए अपने पास, अगर कोई और बंदा होता तो मर ही जाता। फिर उसको कौन आज के डेट में कौन किसी का ठीक है, सहारा ठीक होता है, है अदर आपका- कंट्री में। और जिन अब भैया के देखिए, पास में है आपका काम देखो पब्लिक लोग यही अब देखेंगे और कोई बात नहीं, हमें आपका पब्लिक को सपोर्ट देखेगा करेंगे। ताकि तो बंदों को पता भी चलेगा कि बंदा के साथ फ्रॉड करने का क्या होगा। और जिन भैया के पास में हम रहते हैं, भैया का अरब जो है जो मालक हैगा वो एक दिन का हम 5 बंदे को 10 रियाल लेता है एक दिन का रहने का। और अलग से भैया हमें जो खिलाते हैं उसका अलग बात है। अब बताओ अगर ये भैया नहीं होते हम कहाँ जाते फिर? हम तो ठीक सब है। कुछ हमारे डिफरेंट भैया के ही है ना। और ये भाई साहब है, इनकी भी दुख सुन लो क्या बात है। बताइए भाई साहब। भैया हम लोग वहाँ से आए, बोले वीडियो आओगे आपको, पहले आपका इंटरव्यू होगा ना। हमें बोले हम लोग